नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 24 है और टॉपिक हमारा है डिज़ाइन वर्सेस स्टेट स्पेस। आज की क्लास में हम कंट्रोलेबिलिटी को स्टडी आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है। तो कंट्रोलेबिलिटी को हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास if an input to a system can be found that takes every state variable from a desired initial state to a desired final value, इट मीन कि हमारे पास एक सिस्टम इस तरह हो जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास जितने इनिशियल वैल्यू होते हैं, स्टेट वैल्यूज होते हैं, वो हमारे पास इनपुट्स ले लें और वो हमारे पास जो डिज़ायर्ड फाइनल स्टेट है वो उस तक ले जाए। तब हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास कंट्रोलेबल होगा, एल्स वो सिस्टम हमारे पास अनकंट्रोलेबल होगा। इट मीन कि अगर हमारे पास दो किस्म के सिस्टम है, एक सिस्टम को हम इनपुट देते हैं और वो हमारे पास जो फाइनल स्टेज वैल्यू है उस तक वो हमारे पास नहीं जाती। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हमारे पास जो डिज़ायर्ड फाइनल स्टेट है उस तक हमारे पास जो रिजल्ट है वो नहीं जाते, तो वो सिस्टम हमारे पास अनकंट्रोलेबल होगा। और दूसरा सिस्टम हमारे पास जो हम इन सिस्टम को इनपुट देते हैं किसी भी स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में से, लेकिन वो हमारे पास जो डिज़ायर इनिशियल स्टेट से उससे सिस्टम को जो एक्चुअल हमारा डिज़ायर्ड फाइनल स्टेट है उस तक वो वैल्यूज़ या वो रिजल्ट्स चले जाते हैं, तो वो सिस्टम हमारे पास कंट्रोलेबल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो किस्म के एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट तीन सिस्टम पैरेलल में कनेक्टेड है हमारे पास। ये इनपुट हमारे पास थ्रू x1, x2, x3 और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाती है जो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ x1, x2, x3 होती है। ये दूसरा सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास इनपुट जो है वो कनेक्टेड है x1, x2 के साथ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास उसमें इंक्लूड है, x1 भी इंक्लूड है, x2 भी इंक्लूड है और x3 भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला सिस्टम है, सिस्टम 1, द फर्स्ट सिस्टम, ये हमारे पास कंट्रोलेबल सिस्टम है, बिकॉज ये हमारे पास इनपुट लेता है और जो हमारे पास डिज़ायर्ड इनिशियल स्टेट्स हैं उससे हमारे पास डिज़ायर्ड फाइनल स्टेट तक वैल्यू चली जाती है। डिज़ायर्ड इनिशियल स्टेट्स हमारे पास था x1, x2 की इनपुट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंड में वो एड अप हो जाते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स दो पार्ट्स में से डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आउटपुट आता है तो आउटपुट में हमारे पास तीन इफेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, दो इनपुट की और एक हमारे पास x1 का एक एक्सटर्नल इफेक्ट इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी डिज़ायर, हम इनपुट प्रोवाइड करते तो हमारा डिज़ायर ये होता है कि हमारा आउटपुट जो होता है वो हमारे पास उस फॉर्म में से हो जिस फॉर्म से हमारे पास इनपुट हो। मीन्स कि हमारे पास अगर इनपुट x1, x2 की फॉर्म है तो हमारे पास आउटपुट भी इस तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो एक्चुअली उसमें से हमारे पास चेंजेस आ रही है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो सिस्टम है वो अनकंट्रोलेबल। हम बाय इंस्पेक्शन मतलब हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं और उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम कंट्रोलेबल है या कंट्रोलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो सिस्टम अभी हमने रिज्यूम किया था ये वाला द फर्स्ट सिस्टम, अगर हम इसकी लिए स्टेट स्पेस वो लिख ले, मैट्रिसेस लिख ले, तो हमारे पास देखिए आउटपुट के साथ तीनों आ जाएंगे, बिकॉज आउटपुट x1 के साथ भी कनेक्ट है, x2 के साथ भी कनेक्ट है, x3 के साथ भी कनेक्टेड है। तो हमारे पास इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा -a1 -a2 -a3 आ जाएगा, x यहाँ पर x1 x2 x3 आ जाएगा, प्लस जो आउटपुट इनपुट है वो हमारे पास तीनों के साथ कनेक्टेड है, सो 1 1 1 आ जाएगा। या अगर हम इसकी इक्वेशन लिख ले, स्टेट स्पेस इक्वेशन लिख ले, तो हमारे पास x डॉट वो -a1 x1 प्लस u, x डॉट 2 डॉट -a2 x2 प्लस u और a3 डॉट -a3 x3 प्लस u, ये हमारे पास इसकी जो है स्टेट स्पेस इक्वेशन आ जाएंगी। तो एक सिस्टम हमारे पास ये फॉर्म हो जाती है। अब अगर हम दूसरे सिस्टम को देख लें, जो दूसरा सिस्टम हमारे पास था कि किस तरह हमारे पास इफेक्ट करता है कंट्रोल को, मीन कि हमारे पास अगर जो u था किस तरह हमारे पास उससे स्टेट वेरिएबल्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो अगर हम इसकी स्टेट इक्वेशंस को देख ले तो हमारे पास जो a मैट्रिक्स होगा वो -a4 -a5 -a6, यहाँ पर x1 x2 आ जाएगा, लेकिन जो ये इनपुट मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसको हम b मैट्रिक्स एक्चुअली कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 आता है। तो इट मीन इसमें एक्चुअली हमारे पास जो x1 का इफेक्ट है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं है,
सिर्फ x2 और x3 का इफेक्ट हमारे पास इंक्लूड है। इसके हमारे पास अगर हम मैट्रिसेस इक्वेशंस को देख लें तो x डॉट हमारे पास माइनस a4 x1 के बराबर होगा, x2 डॉट हमारे पास माइनस a5 x2 प्लस u के बराबर होगा, और जो x3 डॉट है वो हमारे पास माइनस a6 x3 प्लस u के बराबर हो जाएगा। सो अगर हम इसको देख लें कि हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल है x1 को अगर हम देख लें तो हमारे पास जो u है उसमें से जो कंट्रोल है उसमें हमारे पास u इंक्लूड x1 इंक्लूड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सिस्टम है वो अनकंट्रोलेबल है। इट मीन कि हमारे पास यहाँ पर तो इंक्लूड है लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल है उसमें हमारे पास x1 स्टेट वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जितने आइगन वैल्यूज़ है या हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं ये हमारे पास कंट्रोलेबल होते हैं, तब कंट्रोलेबल होंगे जब हमारे पास मैट्रिक्स बी के मैट्रिक्स बी में हमारे पास कोई नंबर ऑफ रो जो है वो ज़ीरो का ना बन जाए। अगर उसमें कोई भी रो ज़ीरो का बन गया तो हमारे पास वो सिस्टम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक रो ज़ीरो का बन रहा है मैट्रिक्स बी में तो हमारे पास ये अनकंट्रोलेबल है, लेकिन अगर ये हमारे पास तमाम इसमें से वैल्यूज होंगे तो वो सिस्टम हमारे पास कंट्रोलेबल हो जाएगा। अब हम किस तरह इसकी कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके थ्रू ऑलरेडी हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। हमारे पास जो स्टेट इक्वेशन फॉर्म होते हैं वो हमारे पास x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू के बराबर होती है। ए हमारे पास जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, और बी हमारे पास इनपुट किसके साथ कनेक्टेड है वो वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं। सो ये सिस्टम हमारे पास तब कंट्रोलेबल होगा जब हमारे पास ये मैट्रिक्स जिसको हम CM मैट्रिक्स कहते हैं, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, जो एक्चुअली हमारे पास इस फॉर्म में से होती है BAB प्लस A स्क्वायर B, इस फॉर्म में से हमारे पास होती है। लेकिन ये इसकी जो फॉर्म है वो हमारे पास डिपेंड करेगी, इसकी जो फॉर्म है या इसका जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली हमारे पास n नंबर में से है, और ये हमारे पास जो वो है इसका जो ऑर्डर होगा CM का, तो वो हमारे पास डिपेंड करेगी हमारे पास जो सिस्टम है वो कौन सा है, कि हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर का है तो हमारे पास जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास BAB A स्क्वायर B तक बराबर होगा। अगर वो सेकंड ऑर्डर का है तो BAB के बराबर होगा। अगर वो फोर्थ ऑर्डर का है तो BAB A स्क्वायर B और फिर A क्यूब B आ जाएगा। सो इस तरह हमारे पास इसका जो फॉर्मेट है वो एक्सटेंड करता जाएगा, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है या हमारे पास जो इनपुट या ट्रांसफर फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में से है या वो कौन से ऑर्डर का है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इज्यूम कर लें हमारे पास एक सिस्टम है जिसका हमारे पास सिग्नल फ्लो डायग्राम ये वाली है, और हमने डिटरमाइन करना है कि ये सिस्टम हमारे पास कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो अगर हम सिस्टम की सिग्नल फ्लो को देख लें तो हमारे पास जो हमारे पास कंट्रोल होती है, इनपुट हमारे पास होती है, एक्चुअली कनेक्ट है x2 के साथ और x3 के साथ, जबकि ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं है विद x1 डायरेक्टली। सो वो कनेक्टेड है थ्रू द x1 जो है वो कनेक्टेड है थ्रू द x2 विद द आउटपुट। तो अगर हम इसकी इक्वेशन राइट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास -1 और -2 आ जाएगा। सो -1 -2 आ जाएगा, और ये हमारे पास x है। अब यहाँ पर हमारे पास ये x1 है, x2 है, x3 है, लेकिन जो u है वो एक्चुअली जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारे पास कनेक्टेड है विद x2 एंड x3 ओनली, और इसमें हमारे पास x1 का इफेक्ट नहीं है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जिसमें से हमारे पास और बाकी x1 और x2 उसकी वैल्यूज हमारे पास 1 1 आ जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट देख लें तो अगर हम सिस्टम को देख लें तो ये सिस्टम हमारे पास अनकंट्रोलेबल है। बिकॉज अनकंट्रोलेबल इसलिए है कि हमारे पास इसमें से मैट्रिक्स बी में हमारे पास एक रो जो है वो 0 के हमारे पास फॉर्म हो रही है। तो ऑलरेडी हमने कंडीशन पढ़ ली कि जब भी हमारे पास एक 0 फॉर्म हो जाए, एक रो जो है वो 0 की हो जाए, तो हमारे पास सिस्टम अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको देख लें, अगर हम इसकी कन्फिगुरेशन को देख लें और इसकी पोल्स को देख लें कि हमारे पास इसके पोल्स अगर रियल है और डिस्टेंस है,
तो इन दैट केस हमारे पास हमने फिर इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास सिस्टम ऑर्डर 3 थी, बिकॉज हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन रही थी, तो इट मीन कि हमारे पास जो CM कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स होगा वो भी हमारे पास थर्ड ऑर्डर तक जाएगा। सो BAB A स्क्वायर B तक चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से B भी मैट्रिक्स है, AB भी मैट्रिक्स है, A स्क्वायर B भी हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो CM मैट्रिक्स था उसका हमारे पास जो रैंक है वो हमारे पास डिपेंड करेगा, वो हमारे पास एक्चुअली इंडिपेंडेंट होती है किस चीज़ पर, रोज पर और कॉलम्स पर। लेकिन हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है उसका हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसके मुताबिक हमारे पास इसका रैंक आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम था वो हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स था, तो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो CM है वो एक्चुअली थर्ड रैंक का है। फिर हम ये कर लेते हैं कि हम जो CM मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म हो जाती है इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किस चीज़ को, डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लेंगे और डिटरमिनेंट की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आती तो इट मीन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर फॉर्म होगा। और अगर हमारे पास उसकी मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है वो 0 आएगी तो इट मीन हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। सो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो इट मीन हमारे पास जो सिस्टम है वो कंट्रोलेबल होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आती तो हमारे पास सिस्टम हमारे पास वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास y ऑफ एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस बराबर है इस इक्वेशन के, और हमने इसके लिए एक फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करना है जो हमारे पास 15% ओवरशूट दे और उसका जो सेट लेंथ टाइम हो वो हमारे पास 0.5 सेकंड के बराबर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ ली थी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -k-k2 + 1 आ जाएगा। तो इट मीन हमें k1 और k2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर कर ले तो k2 + 3 ये हमारे पास 16 के बराबर है, तो इट मीन k2 हमारे पास 13 के बराबर आ जाएगा। और जब k2 हमारे पास 13 के बराबर आ जाएगा तो इसको हम 13 यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 26 हो जाएगा और 2 के साथ 28 हो जाएगा। तो इट मीन कि k1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 239.5 माइनस 28। तो इससे हमारे पास k2 की वैल्यू 13 आ जाएगी और k1 की वैल्यू हमारे पास 211.5 आ जाएगी। ये हमारे पास सिस्टम था विदाउट फीडबैक। अब हमने इसके लिए फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो हमने इसके लिए फीडबैक सिस्टम के जो वेरिएबल या गेंस थे उनके वैल्यूज हमने इस तरह सेट करने हैं कि वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट इन द क्वेश्चन थे वो हमारे पास मैच कर दे। तो उसकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली कि k1 की वैल्यू हमारे पास चाहिए 211.5 और k2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेथड था कि किस तरह हम सिस्टम के लिए फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं या किस तरह हम एक सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि वो सिस्टम हमारे पास कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। अच्छा, इसके ऊपर फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल भी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम की जो डिफरेंट डेरिवेशन है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल के ये हमारे पास जो जी ऑफ एस है वो हमारे पास वाई ऑफ एस यू ऑफ एस के बराबर है। वाई ऑफ एस द लेप्लास ऑफ द आउटपुट वेयर यू ऑफ एस द लेप्लास ऑफ इनपुट। हमें जी ऑफ एस गिवन है, 5 किस्म के सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमने हर एक ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या क्या करना है। एक तो हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करनी है, दूसरा हमने स्टेट वेरिएबल फीडबैक सिस्टम जो है उसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करनी है, फिर हमने उसकी स्टेट इक्वेशन को राइट करना है, फिर हमने उसके जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है टी ऑफ एस उसके जो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स है वो ड्रॉ करने हैं और एंड में से हमने फिर वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो फाइंडिंग्स थे स्टेट वेरिएबल के हमारे पास वो कौन से आते हैं। तो फर्स्ट अगर हम इस फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन को ले लें जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस 4, तो इसको अगर हम ले लें कि एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस 4, इसका अगर हम
ट्रांसफर फंक्शन को इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ से हमारे पास s + 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास s² + 8 s + 16 आ जाएगा। इसका अगर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर ले तो वो हमारे पास इस तरह फॉर्म हो जाएगी, u फिर 1 ओवर s, तो यहाँ पर x2 आ जाएगा, 1 ओवर s x1 आ जाएगा और 3, तो आउटपुट के साथ 3 कनेक्टेड है, यहाँ पर 1 कनेक्टेड है, -8 है और 16 है। तो इससे हमारे पास एक्चुअली ये सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है ये एक्चुअली इस सिस्टम को या इस ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड में से हम क्या करते हैं, इसमें से फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि अगर हम फीडबैक सिस्टम इसमें से इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास फीडबैक सिस्टम, ये तो हमारे पास कंट्रोल था, अब इसमें से इनपुट हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास फिर फीडबैक सिस्टम आ जाएगा, K1 और K2 हमारे पास आ जाएंगे, K1 x1 के साथ आ जाएगा, K2 x2 के साथ आ जाएंगे। अब इसके लिए हम वही मैट्रिक्स सिस्टम ले लेंगे, मैट्रिक्स मेथड कि 0 1 K1 + 16 K2 + 8 0 1 और आउटपुट हमारे पास 3 1 के बराबर है। अब इस मैट्रिक्स का जो SI - A × B + C, इसको इस मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसका हम क्या कर लेंगे, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या क्या कैलकुलेट हो जाएगी, हमारे पास K1 K2 K1 और K2 की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, जो ऑलरेडी इससे पहले एग्जांपल में हमने कर ली। तो हमारे पास फीडबैक सिस्टम की गेन्स जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर हमारे पास सेकंड ट्रांसफर फंक्शन था s / s + 5 × s + 7। इसको हम इसके लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -12 आ जाएगा, -35 आ जाएगा और जो आउटपुट है वो एक्चुअली x2 के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं आएगा। जब हम इसमें फीडबैक सिस्टम इंक्लूड करते हैं तो फीडबैक सिस्टम हमारे पास दो टर्म्स है, x1 x2 है, तो इटमीन हमारे पास दो फीडबैक पास आएंगे, x - K1 दूसरा -K2। इनके वैल्यूज को हम फिर मैट्रिक्स फॉर्म में से देख लेते हैं और इनमें से हम फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से K1 K2 K3 की वैल्यू हमारे पास क्या आते हैं, तो वो हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इस तरह तीसरा सिस्टम है, सेम कैलकुलेशन उसके लिए भी है। और लास्ट फोर्थ सिस्टम है 30 / s + 2 s + 3 / s + 4 s + 5 s + 6। इसको भी उसी तरह मेथड से सॉल्व करना है और वही ग्राफ्स हमारे पास इससे के जनरेट हो जाएंगे। इट मीन कि अगर हम इस एग्जांपल को अगर आप थोड़ा सा डिटेल के साथ कर लें तो हमारे पास वही रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये एग्जांपल जो हमने अभी कर लिया ये वाला, तो इसको अगर आप देख लिया, इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो एग्जांपल कर लिया उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लें तो मेथड सबकी सेम है, जस्ट वैल्यूज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन वो चेंज होते रहते हैं। तमाम में से हम जो फीडबैक सिस्टम को जब ऐड करते हैं तो उनके स्टेट वेरिएबल या उनकी गेन्स को हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारे पास था कि किस तरह हम कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं किसी सिस्टम की, या वो सिस्टम हमारे पास कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, और दूसरा किस तरह हम फीडबैक सिस्टम को अगर इंक्लूड करते ऐड करते किसी सिस्टम में या किसी कंट्रोलर में से, तो उसके वैल्यूज़ या उसके गेन्स को हम किस तरह कंट्रोल जो है वो डिज़ाइन करते हैं ताकि वो जो रिक्वायर्ड हमारी रिजल्ट है वो हमारे पास अचीव कर ले। सो आज की क्लास में हमने ये स्टडी आउट कर लिया।